ધોરણ 7 विषय हिंदी डॉक्टर विक्रम साराभाई। विद्यार्थी मित्रों, आपका जो पाठ था पाठ्य पुस्तक में डॉक्टर विक्रम साराभाई, हमने आगे के लेक्चर में डॉक्टर विक्रम साराभाई का पूरा पाठ था वो आपको समझा दिया था। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको डॉक्टर विक्रम साराभाई पाठ का जो स्वाध्याय है वो आज आपको उसमें क्या लिखना है वो मैं आज आपको बता देती हूँ। वो आज आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। हिंदी की नोटबुक में आपका जो स्वाध्याय है आपका, उसमें मैंने आपको शब्दार्थ लिखने के लिए बोला होगा, और नहीं बोला है तो लिख देना और तैयार भी करना है आपको शब्दार्थ। उसके बाद आता है अभ्यास। अभ्यास में 2 क्वेश्चन है। पहला है सिर्फ उसकी मौखिक चर्चा करनी है, आपको लिखना नहीं है उसमें। तो पहला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी। तो हमने जब डॉक्टर विक्रम साराभाई जो पाठ था उसके जो पहला उसका पेज था उसमें हमने देखा था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, वो एक प्रतिष्ठित परिवार के थे। उसके पिता के नाम पर कई लिफाफे आते थे, तो वो देखकर उनको भी ऐसा होता था कि उनके नाम पर भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आए। तो क्या किया उन्होंने, एक बार अपना नाम और पता लिखकर सारी चिट्ठियाँ डाकघर में डाल दी। फिर उनके नाम पर चिट्ठियाँ आने लगी। बाद में पिताजी ने उनकी देखा कि ये क्या हो रहा है, तो उनको देखा उनको उसका उद्देश्य जानने की इच्छा हुई। और जो बचपन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो भविष्यवाणी की थी वो कि यह बालक बड़ा होकर वह बहुत बड़ा महान बनेगा, यशस्वी बनेगा, यह उसकी भविष्यवाणी सच निकली। और दूसरा जो प्रश्न है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे, तो इस तरह आपको क्या करना पसंद है। यानी कि डॉक्टर विक्रम भाई तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे, तो आपको क्या पसंद है। आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हो। हर बच्चे को एक जैसी कलाबाजियाँ पसंद नहीं होती। हर बच्चे की कलाबाजियाँ अलग अलग होती है और हर बच्चे को अलग अलग पसंद होता है। और उसके बाद में है कि मैं इस पाठ को जो विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो हमको लिखना नहीं है, क्योंकि विक्रम साराभाई का जो निबंध आता है तो वो निबंध में उनके हम सारा उसमें लिख सकते हैं, उनका डॉक्टर विक्रम साराभाई का जीवन चरित्र। हमें नोटबुक में ये नहीं लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, हमने जो पाठ पढ़ा है वो पाठ में विद्यार्थी मित्रों आपने देखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के बचपन से लेकर उन्होंने बड़े होकर क्या काम किया, उनकी कब कैसे मृत्यु हो गई, वो सारा उनका जीवन चरित्र, उनका बचपन सब हमने इस पाठ में पढ़ा है और समझा है। वो आपको पहला, दूसरा, तीसरा कोई प्रश्न नहीं लिखना, सिर्फ उनकी चर्चा ही करनी है। जो लिखना होगा वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से प्रश्न लिखने हैं। उसके बाद में आते हैं मैं कि दूरदर्शन या टीवी से देखना लाभकारक है या हानिकारक। तो विद्यार्थी मित्रों, हमको तो मालूम है, आपको भी मालूम होगा कि टीवी देखना अच्छा है या बुरा, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों हर बच्चों को टीवी देखना बहुत पसंद होता है। तो अभी तो टीवी से ज़्यादा हर बच्चे को मोबाइल देखना बहुत पसंद है। सही बात कही ना बच्चों ना विद्यार्थी मित्रों।
कि टीचर मोबाइल मिल जाए तो टीवी की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब तो टीवी से ज़्यादा मोबाइल का सब लोग बहुत देखते हैं उसमें। तो हमको आज देखना है कि टीवी में क्या लाभ और गैर लाभ, यानी कि फ़ायदे और गैर फ़ायदा, हाँ, लाभकारक या हानिकारक। तो विद्यार्थी मित्रों, आज कोई भी घर ऐसा नहीं होगा कि जिसमें दूरदर्शन नहीं है। आज घर घर में टीवी आ गया है। पहले मैं आपको उसके लाभ समझाऊंगी, बाद में उसके गैर लाभ। अपनी लोकप्रियता हर परिवार के लिए अनिवार्य बन गई है। हमें लाभ के साथ साथ हानियाँ भी होती है। हम टीवी के माध्यम से देश विदेश में होने वाली घटनाओं और जीवंत दृश्य भी दिखाता है। बाढ़, अकाल, भूकंप होने वाले हर नुकसान को देखकर हमारी मानवता जाग उठती है। दूरदर्शन से हमारा तरह तरह का मनोरंजन होता है। दूरदर्शन से हमें देखने और सुनने दोनों हमें मिलते हैं। दूरदर्शन के कारण दूरदर्शन से हमें फिल्म, धारावाहिक, नाटक और आदि आनंद भी होता है और कई कार्यक्रम अच्छे भी आते हैं। उससे हमें बहुत कुछ सीखना और जानना भी मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, टीवी यानी कि दूरदर्शन से ये देशभक्ति, समाज सुधारक आदि के कार्यक्रम दिखाकर हमें समाज में जागृति पैदा कर सकते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हर मैच हम देख सकते हैं। टीवी के अंदर जो प्रोग्राम आता है, छोटे बच्चों के डांस आते हैं, उनके संगीत का प्रोग्राम आता है, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे प्रोग्राम सबका दिल जीत लेता है, यानी कि सब लोगों को अच्छा लगता है। टीवी देखने से विद्यार्थी मित्रों क्या होता है, तो अब मैं आपको उसके गैर लाभ यानी कि हानि। टीवी देखने से बच्चों, पहले तो हमारी ये आँखें खराब हो सकती है। ज़्यादा टीवी देखने से हमें पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, हम पढ़ाई में कमज़ोर बन जाते हैं। खेलना कूदना वो नहीं, हम लोग उसका उपयोग करते, हम लोग बस टीवी के सामने चिपक के बैठ जाते हैं। और टीवी तो नहीं है, अब उसके साथ बाद में क्या आ गया है, मोबाइल में तो अब सब लोग ऐसे चिपक के बैठ जाते हैं कि जानो कि उनको क्या मिल गया है। और टीवी से हमें पहले तो कि अधिक देखने से बचपन में ही बुढ़ापा आ जाता है, आपसी मेल जोल कम हो जाता है। टीवी के कारण से हमारे हरे भरे रिश्ते सूखने लगते हैं। क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रमों से हमारा समय बर्बाद होता है। बहुत टीवी देखने से हम पढ़ाई में कमज़ोर पड़ जाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं रहता। अगर वास्तव में हम टीवी का सीमित उपयोग करें तो हमें कोई उसका गैर लाभ नहीं है। सही विद्यार्थी मित्रों, इतना समझना कि हर चीज़ का एक सही ही यानी कि सीमित उपयोग होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे टीवी के लाभ और हानिकारक। उसके बाद में नीचे लिखा है स्वाध्याय। स्वाध्याय में है प्रश्न नंबर 1, यानी कि जो शब्द दिए हैं कोष्टक में उदाहरण के अनुसार, उसमें से आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। पहला है कलाबाजियाँ, तो हम बोल सकते लिख सकते हैं ना कि विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। ऐसे बालक, तो यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। ऐसे ही सारे शब्द है जो हम पाठ्य पुस्तक में देखकर उसके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 1 लिखना है, प्रश्न नंबर 2 लिखना है। स्वाध्याय में से, अभ्यास में से आपको कुछ नहीं लिखना है। तो स्वाध्याय में से प्रश्न नंबर 2, एक वचन का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लड़का, लड़की, किताब, किताबें, नदी, नदियाँ, नारी, नारियाँ, माली ही रहेगा।
तो आपको एक वचन के बहुवचन बनाने हैं तो उसके भी वाक्य प्रयोग करना है। जैसे लड़का और लड़के का वाक्य प्रयोग आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको बताया गया है। तो उसके बाद में कौन सा शब्द आता है? किताब, किताबी। तो किताब का भी बनाना है और किताबे का भी बनाना है। तो किताब का पहले बनाएंगे, हम स्कूल में किताब लेकर पढ़ने जाते हैं। दूसरा बनेगा, मैंने किताबें खरीदी है। तीसरा है कि नदी, नदियाँ। तो नदी, बहुत बारिश होने से नदी में पानी आ गया। अब नदियाँ, तो नदियाँ हमें बहुत सारा पानी देती है। ऐसे नारी और नारिया और माली का माली, ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं। उसके बाद में आता है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, तो जो हिंदी है उसका आपको ट्रांसलेट गुजराती में अनुवाद करना है। उसमें पहले तो आपको उस पूरा हिंदी लिख देना, बाद में उसका गुजराती ट्रांसलेट करना है। तो लिखा है कि वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे। તો એનું શું લખાય ગુજરાતી વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટિના વૈજ્ઞાનિક જ ન હતા। उसके बाद में लिखा है कि बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। परंतु કામમાં વ્યસ્ત રહેવા હોવા છતાં કલા, શિક્ષણ, સમાજ માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। उनके ही प्रयासों में अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई, जहाँ यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो कि अमदावादમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ અને તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા રહ્યા। આટલું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે એનું હિન્દી લખી અને તમારે એનું ગુજરાતી કરવાનું છે। એ લખ્યા બાદ તમારે બીજું કંઈ લખવાનું નથી। ભાષા સજ્જતાની અંદર વ્યાકરણનો ટોપિક છે। હવે પછી જ્યારે બી વ્યાકરણ ભણાવશું ત્યારે હું તમારે વ્યાકરણનો ટોપિક લખવાનો છે હું તમને સમજાવીશ। અત્યારે તમારી વિદ્યાર્થી મિત્રો હિન્દીની નોટબુકમાં શબ્દાર્થ, સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્ન નંબર 2, પ્રશ્ન નંબર 3 આટલે સુધી તમારે લખવાનું છે, બરાબર। આટલું કમ્પ્લીટ લખી દેવાનું નોટબુકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર। થેન્ક યુ।